नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंटर के छात्रों की, जिनका इंतजार आज खत्म हो सकता है। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसएबी आज इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र हैं, वो शामिल हुए थे। इनमें से करीब 7 लाख छात्र और करीब 6.5 लाख छात्राएं शामिल है। परीक्षार्थियों की कॉपी का मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है और साथ ही मार्कशीट बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। तो इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज किसी भी वक्त इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इंटर का रिजल्ट आज जारी हो सकता है क्योंकि पहले से तैयारियां चल रही थी। और रजनीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़े। रजनीश, आज इंतजार का पल खत्म हो जाएगा छात्रों के लिए, इंटर के परीक्षार्थियों के लिए। आज कोई जानकारी मिली कब तक रिजल्ट आ सकता है? आज बिल्कुल, देखिए, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से भी सहमति मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय में जहां रिजल्ट जारी होता था, वहां इस बार रिजल्ट जारी नहीं होगा। रिजल्ट शिक्षा विभाग कार्यालय में जारी होगा, जहां विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे रिजल्ट। और दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसी संभावना जताई गई है। और न्यूज 18 के पास विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि आज ही जारी होने की पूरी संभावना है। 13,84,000 परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, उनके भविष्य का आज फैसला होने वाला है। और निश्चित रूप से कोरोना काल है, बावजूद सबसे पहले परीक्षा लेने का काम बिहार बोर्ड ने किया था और रिजल्ट भी जारी करके एक नया रिकॉर्ड भी बिहार बोर्ड बनाने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में भी रिजल्ट जारी की जा रही है। रजनीश, अक्सर कहा जाता था, पहले भी कहा जाता था कि फेयर एग्जाम नहीं हुआ, तरह तरह के आरोप भी लगते थे। इस बार थोड़ी जल्दी की गई है, रिकॉर्ड तो बन रहा है। क्या पूरी पारदर्शिता बरती गई है? देखिए, परीक्षा जो प्रणाली है उसमें काफी बदलाव हुआ है पिछले 3 साल से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं उसकी फहरिस्त काफी कम होने लगी है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 3 साल में शिकायतों को देखते हुए उसके आधार पर जो तैयारियां हैं बोर्ड करते रहा है। और पिछले साल भी 24 मार्च को ही रिजल्ट जारी किया गया था। तो इस बार भी मार्च के यानी होली से पहले ही जो रिजल्ट है उसको जारी करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। जी, तो देखिए, आज इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है और जो जानकारी मिल रही है, दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी ये रिजल्ट जारी होगा। और इस बार बीएसएबी दफ्तर नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के दफ्तर में ये रिजल्ट जारी किया जाएगा और विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री है उनके जरिए ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि तमाम काम जो हैं रिजल्ट को लेकर वो पूरे कर लिए गए, मार्कशीट भी बन गई है और जो टॉपर्स है उनके वेरिफिकेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। चलिए रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां एक घर से निकली एक चिंगारी ने पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर दिया। बरियारपुर प्रखंड के निरपुर पंचायत में दिन में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस भीषण अग्निकांड में करीब 100 से अधिक घर जल गए हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। गरीबों के पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची है। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। भीषण अग्निकांड के बाद बरियारपुर के बीडीओ मौके पर भी पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, मुंगेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खाना बनाने के दौरान एक निकली चिंगारी से 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। अब ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं और दमकल की गाड़ी को भी बुलाया गया, लेकिन 1 घंटे की देरी से दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। बाबू पूरे जल गया। आग कैसे लगा? हमको पता, घर में से बाबू अभी कटने करके आए थे और घर में थे, तुरंत निकलते घर से बाबू तुरंत बच्चा भागा करने के। हमारा घर है। कितना घर जला है यहाँ पे अभी? घर कितना 200-150 से कम नहीं, 200-300 घर जल गया। बाबू कगरन कुछ बचा, बाबू सब बिहार में है, कोई नहीं यहाँ पर है। बाबू खाना पका रहे थे, उसी से आग लग गया। 2-4 घर से अलग से हम लोग का भैंस गाय सब उड़ गया, एक कोग नहीं निकला, कहाँ गया नहीं गया मिलिए नहीं रहा है। बर्तन बासन सब जल गया, खाना पीना बर्तन कुछ नहीं है, खाली देह लेके निकले। अगली खबर भी मुंगेर से ही है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है।
बस स्टैंड के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा था और इसी दौरान दुकानों के साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। दुकानदारों और चैंबर का कहना था कि होली के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए। उनका ये भी कहना था कि पहले से नोटिस भी नहीं दिया गया और दुकानों को हटाया जा रहा है। इसी को लेकर विवाद हुआ। वहीं नगर निगम का कहना है कि कुछ दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था और इसे हटाने पर नारेबाजी शुरू कर दी। वो है आज 24 तारीख है और ये सफाई अभियान निकाले हुए 2 महीने से कहाँ था? नगर निगम प्रशासन 2 महीने से कहाँ था? डेली वो इस काम के लिए निकाले अभियान, उनको मना कौन कर रहा है? और अभी अतिक्रमण के लिए उनकी घोषणा है, लेकिन उनकी जवाबदेही नगर निगम की ये बनती है कि वो जो है हफ्ते में कम से कम 2 दिन राइड निकालें। वो 2 महीने में 1 दिन राइड निकालते हैं। 4 दिन पर्व का है, सभी गरीब आदमी भूखे मर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? मेरा यही निवेदन है नगर निगम कमिश्नर से कि कम से कम जो भी व्यक्ति राइडिंग में आते हैं अच्छे व्यक्ति को भेजें और यहाँ के माहौल को देखते हुए होली तक इस काम को स्थगित करें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज अतिक्रमण हटाया जा रहा था। बाटा चौक पर एक दुकानदार थे, वो लगभग 10 फीट रोड पर दुकान लगा के अपना होली का सामान बेच रहे थे। बाकी लोग सारा सामान हटा रहे थे, लेकिन वो हटाना नहीं चाह रहे थे। उसी में उनको फाइन किया जा रहा था। इस पर वे गुटबंदी करके, गुटबाजी करके बोले कि हम अतिक्रमण करके रहेंगे, रखेंगे भी होली तक। दरभंगा में होली से पहले पुलिस ने करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की है और इस शराब की खेप दिल्ली से लाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जिस शख्स तक शराब की सप्लाई होनी थी उसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सिमरी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान शक होने पर जब एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली तो पुलिस जवानों की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रक में 470 कार्टन विदेशी शराब लदी थी। शराब माफिया ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब, दवा और गाड़ियों के पार्ट्स के कार्टन में पैक कर दिया था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक कुशेश्वर स्थान में इसकी डिलीवरी होनी थी। ये तीनों लोगों ने बताया है कि इसमें 2 जो ड्राइवर और खलासी है वो राजस्थान के चूरू जिला के रहने वाले हैं और दिल्ली में किसी बंटू नाम के आदमी ने इनको शराब का भरा हुआ ट्रक दिया था बिहार में पहुंचाने के लिए। एक व्यक्ति जो पकड़ाया है वो समस्तीपुर के मुसरी घरारी का रहने वाला है। उसने ये बताया है कि मुसरी घरारी का ही एक दूसरा लड़का इसके साथ में था जो स्कॉर्पियो में आगे चल रहा था, वो भागने में कामयाब रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है और इसने पूछताछ में ये बताया है कि इसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि माल कहाँ उतारना, लेकिन कुशेश्वर स्थान की दिशा में कहीं लेके जाना था, जो कि इसको स्कॉर्पियो वाला लड़का आगे आगे गाइड कर रहा था। इधर समस्तीपुर में भी होली से पहले पुलिस ने करीब 45 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस को यह कामयाबी हसनपुर थाना क्षेत्र में मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शोभेपुर गांव के पास जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 720 कार्टन शराब मिली। पुलिस को धोखा देने के लिए कारोबारी ने ट्रक की बॉडी में लोहा का बॉक्स बनाकर उसमें शराब छिपा कर रखी थी और ऊपर से कंक्रीट का पिलर रखा था। पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अलग अलग इलाके में है। इधर लखीसराय में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सदर प्रखंड की कबैया थाना पुलिस ने यहां गिट्टी लदी हाईवा से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने 250 कार्टन शराब जब्त किया और इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस शराब माफिया के तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। लखीसराय में ही छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। इसमें नगर थाने के एसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना गोविंद बिघा गांव की है। पुलिस ने 5 लोगों को हालांकि गिरफ्तार भी किया है, साथ ही देशी शराब भी जब्त की है। जख्मी एसआई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस टीम पर हमला किया गया था। टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद बिघा में एक जगह हमला हुआ। जब टाउन थाना की पुलिस जो है रेड करने गई थी, शराब भी पकड़ी गई, कुछ 5 लोग उसके बाद गिरफ्तारी भी की गई है और हम लोग और भी जो उसमें हमला करने वाले थे उनको भी हम लोगों ने पहचान कर लिया है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता ऋतुराज 2 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। उससे
करीब 50 दिन के बाद दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जो पटना में ही रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ के खिलाफ काफी सबूत हैं और वो ऋतुराज का दोस्त है। बड़ा वो 2 तारीख को ही, जो कि घटना के तिथि से लगभग 22 दिन के बाद हम लोग कर पाए थे। चूँकि अनुसंधान टफ था और समय लग रहा था, निर्दोष को जेल नहीं भेजना था, दोषी जेल जाए, ये हम लोग का ध्येय था, इसलिए समय लगा। और उससे डबल समय अभी हम लोग लगा है, 50 दिन हम लोग को लगभग लगे हैं। 2 फरवरी से लेकर कल रात हम लोग गिरफ्तारी कर पाए हैं दूसरे शूटर का। ये चारों दोस्त हैं, ये चारों लोग जो हैं वो दोस्त हैं। डेली सुबह शाम का उठना बैठना है मुन्ना चौक पर। अब जब आप लोग जान गए हैं मुन्ना चौक के बारे में, तब जब आप लोग अनुसंधान करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि ये लोगों की दोस्ती कितनी गहरी थी। जो पुलिस इंसाफ मांगने पर पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार और फटकार के लिए चर्चा में रहती है, वही पुलिस अपराधियों और आरोपियों को होटल में ले जाकर बिरयानी खिलाती है। घटना सीतामढ़ी की है, जहां की पुलिस इन दिनों लोगों को इंसाफ दिलाने से ज्यादा आरोपियों की आवभगत के लिए चर्चा में है। पुलिस पर आरोप है कि वो कैदियों को मोबाइल उपलब्ध कराने से लेकर होटल तक में ले जाकर लजीज खाना खिलाती है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई घटनाओं में लिप्त आरोपियों को जेल में भेजने से पहले पुलिस आवभगत करती दिखी। खातिरदारी ऐसी कि पुलिस के जवान ने 2 आरोपियों को होटल में ले जाकर आराम से खाना खिलाया, और जब होटल में खाना खिलाने को लेकर सवाल किया गया तो आरोपी के साथ भाईचारे की दुहाई देने लगे। होटल में खाने का नियम है, आप लोग कहाँ गया है खिलाने के लिए? हाँ, तो फिर कहाँ खिला रहे हैं? अब भाईचारा है सर, गांव भर के है, अब ओकरा कथी कर लो? भाईचारा है, गांव भर के आदमी है तो ओकरा तक खिया। अब रात में खाना मिलवे न कर दिया। अच्छा, होली के पहले पटना के लोगों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर तक बने नए पुल का उद्घाटन आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे। 106 करोड़ की लागत से बने इस पुल पर परिचालन शुरू होने के बाद बेली रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सचिवालय, विधानसभा, इनकम टैक्स, गोलंबर और हवाई अड्डा जाने वालों को अब ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। कोरोना का दूसरा लहर शुरू होने के बाद बिहार में भी एक बार फिर से तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 170 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना के मौजूदा मरीजों की संख्या बढ़कर 726 हो गई है। पटना में एक बार फिर सबसे ज्यादा 74 नए केस सामने आए हैं, जबकि गया में 11 और अररिया में 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। बाकी सभी जिलों में सिंगल डिजिट में ही नए केस सामने आए हैं। ऐसे में लोगों से बार बार कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने से ही कोरोना को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पटना में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ रही है। सिविल सर्जन के मुताबिक होली को लेकर बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही केस भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव पाए गए लोग आइसोलेशन सेंटर की जगह घरों में ही आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। राज्य में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखी जा रही है, वहीं पटना जिला भी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। पटना जिले की बात करें अगर, तो तकरीबन 400 के करीब अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग, वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। हम बात करते हैं पटना की सिविल सर्जन से। मैडम, पटना में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है जो एक्टिव मरीजों। हाँ, पटना में आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी होली के चलते बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिनका हम लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, उनका टेस्टिंग भी करा रहे हैं। उसके बावजूद भी संक्रमण तो बढ़ना ही है, और जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी टीम हर जगह कोरोना का टेस्ट करा रही है, और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको जो होम आइसोलेशन चाहते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए हम लोग अलाउ करते हैं और उनको ट्रैक करते रहते हैं। सेंटर है, उसकी संख्या बढ़ाने की बात हुई थी। अभी फिलहाल कितने एक्टिव आइसोलेशन सेंटर हैं और कितने मरीज हैं आइसोलेट? अभी हमारे पटना जिला में पहले ही से चिन्हित 7 आइसोलेशन सेंटर हैं, जो कि 6 उसमें पूरी तरह एक्टिव थे पहले भी,
जिन्हें अब उसमें से होटल पाटलिपुत्रा अशोका जो है, जिससे हमने कभी बंद नहीं किया, वो लगातार चलता आया। भले 2-2.5 महीने तक उसमें मरीज नहीं थे, किंतु कल उसमें 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं आइसोलेशन के लिए। इधर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 2 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ये दोनों डॉक्टर शिशु रोग विभाग के हैं। कोरोना पॉजिटिव महिला डॉक्टर होम क्वारंटीन में है, जबकि एक पीजी डॉक्टर को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए एनएमसीएच के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया और साथ ही एहतियात के तौर पर धीरे धीरे शिशु रोग विभाग में भर्ती मरीजों को पीएमसीएच, पटना एम्स और आईजीआईएमएस में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद शिशु रोग विभाग के आउटडोर से लेकर इंडोर, पीकू और नीकू को सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइजेशन के 48 से 72 घंटे के बाद फिर से नए मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया जाएगा। शिशु रोग विभाग के चिकित्सक जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गए हैं। तो इससे हम लोगों ने एहतियात के तौर पर हमारे विभाग में जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबों का हम लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। और क्योंकि ये डॉक्टर वार्ड में काम कर रहे थे, इमरजेंसी में काम कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने जो संक्रमण से रहित करने के लिए विभाग को, जो हमारे भर्ती मरीज हैं उनको हम लोग जो जितने सरकारी अस्पताल हैं पटना में, जैसे पीएमसीएच पटना हुआ, एम्स पटना हुआ, आईजीआईएमएस में, उनको धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं जिससे कि उनको असुविधा नहीं हो। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने के लिए विधानसभा में एक संकल्प पारित कर दिया गया है। इसको लेकर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सदन के सभी सदस्यों का मिथिला की जनता की ओर से आभार जताया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि वो इसको लेकर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के वक्त से लगे हुए हैं। तो दरभंगा सांसद ने खुशी जताई है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किए जाने को लेकर सदन में एक संकल्प पारित किया गया है और नाम जो है वो लगभग अब तय माना जा रहा है। एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के लिए बिहार विधानसभा से संकल्प पारित किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हार्दिक बधाई, अभिनंदन। और अब बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की, मतलब बीसीएल की, जिसका आज सेमीफाइनल मैच है। तो बीसीएल में आज सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं और आज ही दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। 2 बजे से सेमीफाइनल मैच जो है वो पहला शुरू होगा। पटना पायलट्स वर्सेस अंगिका एवेंजर्स के बीच ये मुकाबला होगा, जबकि शाम 6 बजे से दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू होगा और ये मैच जो है दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स के बीच खेला जाएगा। और इन दोनों मैच में जो भी जीतेंगे, जीत कर आएंगे, उनका मुकाबला फाइनल में होगा। एक दूसरे से भिड़ेंगे ये दोनों टीमें। जो भी आज सेमीफाइनल में जीत हासिल करेगी टीम, 2 टीमें, वो फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगी। इससे पहले कल लीग के अंतिम दिन दोपहर के मैच में भागलपुर बुल्स ने जीत दर्ज की, तो दूसरे मैच में पटना पायलट्स ने गया ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। पहली बार आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट का रोमांच ही है कि फैंस बरबस ऊर्जा स्टेडियम की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। टूर्नामेंट के 5वें दिन का पहला मुकाबला भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने शानदार जीत दर्ज की। मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। भागलपुर और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला। भागलपुर बुल्स ने पहले खेलते हुए बनाए 190 रन। ओपनर अंकित सिंह ने 35 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान रहमतुल्लाह ने बनाया अर्धशतक। एवेंजर्स की टीम पास भी नहीं पहुंच पाई।
बेसिक गेम है जो T20 रिक्वायरमेंट गेम है वो करना है और काफ़ी लड़के अवेयर हैं इन चीज़ों से। हालांकि पिछले 2 मैचेस भी हमारे बहुत अच्छे गए थे लेकिन रिजल्ट हमारे फेवरेबल नहीं आया था। दिन का दूसरा मुकाबला गया ग्लैडिएटर्स और पटना पायलट्स के बीच खेला गया। इस मैच में भी गया ग्लैडिएटर्स कोई कमाल नहीं कर सके। 20 से 27 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग चरण को मिलाकर टूर्नामेंट में कुल 11 मुकाबले होने हैं, जिनमें 8 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। गुरुवार को दोनों सेमीफाइनल, 2 बजे से पहला सेमीफाइनल होगा। 6 बजे शाम को होगा दूसरा सेमीफाइनल। फाइनल मैच 26 मार्च को होगा। और प्रीमियर लीग का हर वो चीज़ है जो आप सोच सकते हैं। अब LED बोर्ड है, लाइव टेलीकास्ट है, हमारे पिच मैच हैं, तो प्लेयर का खेलने का एक बहुत अलग लेवल यहाँ मौजूद है। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, अभी 1-2 और BCL जो हमारा लीग है, 2 BCL या 3 BCL तक होते होते यहाँ से अच्छे प्लेयर जो है IPL या हमारे इंडियन टीम में जरूर जाएंगे, ये हम लोगों की आशा है। लीग मैच बुधवार को खत्म हो गए। अब सबकी नजरें कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों पर हैं, जो पटना के ऊर्जा स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। भले ही बिहार में इस तरह का कोई पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बजट सत्र के आखिरी दिन कल सदन के बाहर होली का माहौल दिखाई दिया। महिला विधायकों ने जमकर रंग गुलाल लगाया एक दूसरे को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, महिला विधायकों ने रंग गुलाल उड़ाए हैं एक दूसरे को, खूब रंग गुलाल भी लगाए। सदन की बाहर की तस्वीरें, कल बजट सत्र का आखिरी दिन था और कल देखिए कैसे एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाए गए हैं। कल ही सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन होली पे मुलाकात हो ना हो उससे पहले एक दूसरे को रंग दिया गया है। तो नजारा कल बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के बाहर देखने को मिला। होली का मौका है तो माहौल होली के रंग में रंग गया है। देखिए किस तरीके से जो महिला विधायक हैं वो होली के रंग में इस तरीके से खुशियां मना रही हैं, अबीर गुलाल लग रहे हैं। और देखिए किस तरह की तस्वीर है। मैडम ये बताइए कि ये होली मना रहे हैं आप लोग सारे विधायक मिलकर? हाँ, ये बड़ा ही शुभ दिन है आज और होली आ रहा है, तो हम लोगों के अंदर भी आज से पर्व का उत्साह शुरू हो गया है। होली का कोई गीत? होली का गीत तो है, होली खेले आबाद में रघुबर, होली खेले आबाद में रघुवीरा आबाद में। विपक्ष रहे पक्ष रहे, हम लोग सब एक साथ है, एक साथ होली मनाएंगे, एक साथ खेलेंगे। होली का होली पर गुनगुना दीजिए। एक आध गाना, हमको गाना नहीं आता है भाई। जो एक अच्छा माहौल होता है होली के समय का, साथ में अबीर गुलाल लगाकर होली का एंजॉय करना, वो तस्वीरें सबके सामने दिखाई पड़ी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना।